हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है थर्मिट वेल्डिंग। आज की वीडियो में हम जानेंगे थर्मिट वेल्डिंग किस टाइप की वेल्डिंग है, इस वेल्डिंग में कौन कौन से इक्विपमेंट यूज़ होते हैं और ये वेल्डिंग कैसे की जाती है। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो सबसे पहले हम जानेंगे थर्मिट वेल्डिंग होती क्या है। थर्मिट वेल्डिंग प्रोसेस की डिस्कवर मिस्टर हैंस गोल्ड स्मिथ ने 1898 में की थी। थर्मिट वेल्डिंग के अंदर मेटल ऑक्साइड और एल्यूमिनियम पाउडर के मिक्सचर का यूज़ किया जाता है, और जब इस मिक्सचर को मैग्नीशियम रेवन की मदद से इग्नाइट किया जाता है तो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, जिसके द्वारा 2500 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर हमको मिलता है। और इस टेम्परेचर के कारण जो हमारा मिक्सचर है वो मेल्ट हो जाता है, और इस मिक्सचर में जो केमिकल रिएक्शन होती है उसके द्वारा हमको एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिलता है और आयरन मिलता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड स्लैग के रूप में होता है, जबकि जो आयरन है वो हमारा वेल्डिंग के काम में आता है। तो इस तरीके से इसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन के द्वारा हीट को जनरेट किया जाता है और वेल्डिंग को किया जाता है। थर्मिट वेल्डिंग का यूज़ हम स्पेशली जो हमारे ट्रेन की पटरियां होती हैं उसको वेल्ड करने में किया जाता है, और साथ ही में जो ट्रांजिट इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पर थर्मिट वेल्डिंग का यूज़ किया जाता है। मेन इक्विपमेंट थर्मिट वेल्डिंग के अंदर क्रूसिबल का यूज़ किया जाता है। क्रूसिबल वो इक्विपमेंट है जिसके अंदर हम मिक्सचर को रखेंगे और केमिकल रिएक्शन करवाएंगे। मिक्सचर वो चीज़ है जिसको हम इग्नाइट करेंगे, और इसी मिक्सचर से हमको वेल्डिंग करने वाला आयरन मिलेगा। इस मिक्सचर के अंदर हमारा एल्यूमिनियम होता है और मेटल का ऑक्साइड होता है, और ज़रूरत पड़ने पर हम इसमें एलॉइंग मेटल्स भी ऐड कर सकते हैं। तीसरा इक्विपमेंट है हमारा मोल्ड वो इक्विपमेंट है जो उस तरीके की शेप को बनाने के काम आता है जिस शेप में हमको वेल्डिंग करनी है। ये मोल्ड ही वो चीज़ है जो पिघली हुई धातु को अपने अंदर रिसीव करेगा। चौथी चीज़ है हमारी रिएक्शन। थर्मिट वेल्डिंग का जो बेस है वो केमिकल रिएक्शन है। जब तक केमिकल रिएक्शन नहीं होगी हमारी थर्मिट वेल्डिंग नहीं हो सकती। तो हमारी एल्यूमिनियम और मेटल ऑक्साइड इनके बीच में एक केमिकल रिएक्शन होती है जिससे हमारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है जो कि स्लैग के रूप में होता है, और दूसरा सुपर हीटेड मोल्टन मेटल होता है यानी कि आयरन होता है, जिसको हम वेल्डिंग के रूप में यूज़ करते हैं। अब हम जानेंगे कि थर्मिट वेल्डिंग कैसे काम करती है। इसको करने के लिए हमको चाहिए एक मिक्सचर जो कि होता है एल्यूमिनियम का और मेटल ऑक्साइड का। और जब एल्यूमिनियम और मेटल ऑक्साइड की हम केमिकल रिएक्शन करते हैं तो ये जो एल्यूमिनियम होता है इस हैवी मेटल ऑक्साइड के अंदर रिडक्शन की प्रोसेस करता है, और जब ये रिडक्शन की प्रोसेस होती है तब हमारी एल्यूमिनोथर्मिक रिएक्शन या एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, जिसके कारण हमारी हीट जनरेट होती है लगभग 2500 डिग्री सेंटीग्रेड, और इस टेम्परेचर पर हमारा जो मिक्सचर है वो मेल्ट हो जाता है, और हमारी दो चीज़ें बनती हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो कि स्लैग के रूप में होता है और हमारा पिघला हुआ आयरन, और इसी आयरन को हम वेल्डिंग के रूप में यूज़ करते हैं। जब हमारी रिडक्शन की प्रोसेस होती है या केमिकल की प्रोसेस होती है या रिएक्शन होती है तब वो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग होती है, यानी कि
आयरन ऑक्साइड प्लस एल्यूमिनियम, और हमने इसको इग्नाइट करा मैग्नीशियम रिबन की मदद से, तब हमको मिला एल्यूमिनियम ऑक्साइड आयरन प्लस हीट। और आप यहाँ देखेंगे कि अलग अलग अनुपात में मेटल के ऑक्साइड को रखने से हमको अलग अलग अनुपात में ही हीट मिलती है। तो थर्मिट वेल्डिंग की जो प्रोसेस है वो कैसे की जाती है? तो इस वेल्डिंग को करने के लिए सबसे पहले जिस चीज़ पर वेल्ड करना है, एग्जाम्पल के तौर पर हमको पटरी को वेल्ड करना है रेल की, तो क्या करेंगे, हम जो रेल है उसको तैयार करेंगे, यानी कि जिस चीज़ पर वेल्डिंग करनी है उसको अच्छे से साफ कर लेंगे। उसके बाद जो हमारा वेल्डिंग गैप है उसको सेट कर लेंगे। उसके बाद हम इसको क्लैम्प कर लेंगे, जो हमारी मशीन है उसको इस वेल्डिंग गैप के ऊपर क्लैम्प कर लेंगे। उसके बाद हम मोल्ड बनाएंगे। उसके बाद जो हमारा क्रूसिबल है उसको इस मोल्ड के ऊपर रख देंगे। उसके बाद हम जो हमारी पटरीज़ हैं उसके किनारों को प्री हीट करेंगे। उसके बाद क्रूसिबल के अंदर हम मिक्सचर डालेंगे और उसको इग्नाइट करेंगे। इग्नाइट करने के बाद जो हमारा पिघला हुआ आयरन या स्टील मिला है उसको हम मोल्ड के अंदर उड़ेल देंगे। और उसके बाद जो हमारा मोल्ड है उसको डीमोल्ड कर लेंगे, यानी कि ये जो हमारा स्टील है जब वो ठंडा हो जाएगा तब हम इस मोल्ड को डीमोल्ड कर लेंगे। और उसके बाद जो हमारा एक्स्ट्रा मटेरियल है उसको काट देंगे। उसके बाद उसकी ग्राइंडिंग करेंगे और सबसे लास्ट में उसको हम फाइनल ग्राइंडिंग करेंगे, यानी कि फाइनल वेल्डिंग जॉइंट्स बनाएंगे। इस डायग्राम में आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। आप देखेंगे ये रेल की पटरी है, इसको हमें वेल्ड करना है, तो हम क्या करेंगे, इस तरीके का एक मोल्ड बनाएंगे। उसके ऊपर ये क्रूसिबल है वो रखेंगे। इसके अंदर हम थर्मिट मिक्सचर रखेंगे, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। इसको हमने मैग्नीशियम रिबन की मदद से इग्नाइट करा तो हमारी एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन हुई, जिसके कारण क्या होगा, हमारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा जो कि हल्का होने के कारण ऊपर रह जाएगा। तो इसको तो हम बाहर निकाल लेंगे और जो हमारा नीचे है वो हमारा मोल्टन मेटल यानी कि शुद्ध आयरन बचेगा। और यही शुद्ध आयरन को हम इस मोल्ड में डालेंगे। और ये जो मोल्ड है हमारा सैंड का बना होगा और ये जो कैविटी होती है हमारी ये वैक्स की बनी होगी। और ये जो पिघला हुआ आयरन जब इस मोल्ड से होते हुआ इस कैविटी में जाएगा तो इस कैविटी की शेप में ही जम जाएगा। और ठंडा होने के बाद हम इस मोल्ड को हटा देंगे और ये जो हमारा जॉइंट्स है वो बन जाएगा। बाद में हम इसको ग्राइंडिंग के मदद से फिनिशिंग कर देंगे और इस तरीके से हमारा जो वेल्डिंग जॉइंट्स है वो क्रिएट हो जाएगा। तो आई होप आपको थर्मिट वेल्डिंग समझ में आई होगी। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।